Friends, welcome back to my channel Basic Linguistics. Today we are discussing about the natural order hypothesis. इस हाइपोथेसिस को भी क्रशन ने ही दिया है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि क्रशन ने 5 हाइपोथेसिस दिया था, तो फर्स्ट हाइपोथेसिस हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। ये सेकंड हाइपोथेसिस है जिसको हम क्रशंस नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। ये दिया था इन्होंने 1974 में, और ज़्यादातर जो क्रशंस के हैं वो 1982 के हाइपोथेसिस हैं, लेकिन इसमें मैडन और क्रशंस ने जो काम किया था 1974 में, उनके बारे में थोड़ा सा उन्होंने बताया था। सो इट हैज़ बीन सेड दैट अ चाइल्ड फॉलोज अ यूनिवर्सल ऑर्डर फॉर एक्विजिशन of grammatical structure in the first language. That is, certain grammatical structures in a given language are acquired earlier than certain others. इसमें क्या है, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, एक नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस है। मतलब एक नेचुरली आप एक ऑर्डर लेके चलते हो किसी भी लैंग्वेज का और उसी ऑर्डर को फॉलो करना। तो इसमें है जो चाइल्ड है वो एक फॉलो करता है एक यूनिवर्सल ऑर्डर। यूनिवर्सल ऑर्डर मतलब जो हर जगह आप उस ऑर्डर को फॉलो कर सको, ऐसा। तो एक इसमें एक सर्टेन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आपको रहता है, आपके पास रहता है, और उसी को किसी भी लैंग्वेज में आप उसको एक्वायर करते हो और उसको ही यूज़ करते हो हर जगह। तो मैडन और क्रशन ने 1974 में ऑब्जर्व किया दैट एग्जिस्टेंस ऑफ अ नेचुरल ऑर्डर इन एक्विजिशन फॉर एडल्ट सब्जेक्ट्स एंड ऑर्डर क्वाइट सिमिलर टू दैट सीन इन चाइल्ड सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। कई बार क्या होता है, उन्होंने ऑब्जर्व किया ये कि जब बच्चा जो होता है, जो फर्स्ट लैंग्वेज जब वो एक्वायर करता है, उस टाइम जो चीज़ें वो सीखता है या जो चीज़ें उसने ऑब्जर्व किया सेकेंड लैंग्वेज में, जो उसको जो स्ट्रक्चर दिया गया, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर उसने पढ़ा, तो वो जो सीखता है उसी को फिर वो चीज़ों से रिलेट करके, प्रिडिक्ट करके और हर जगह वो उसी को ही यूज़ करता है। मतलब जैसे अगर हम बात कर लें, जैसे इरेगुलर वर्ड्स होते हैं ना, जैसे गो वेंट गॉन हो गया, ठीक है। अगर हम ऐसे लेते हैं तो इन सब चीज़ों को वो ना समझ के, जैसे हम जो एक यूनिवर्सल ऑर्डर चलता आता है कि फर्स्ट में आप उसमें सेकंड जब बनाते हो तो ईडी लगा दो, थर्ड में भी ईडी लगता है, तो वो इसको ना करके वो गो वेंट गॉन को या जो इरेगुलर वर्ब्स जितने भी होते हैं उसको ना करके, फॉलो ना करके, वो उसी पैटर्न पे ही ईडी जोड़ जोड़ के आगे बढ़ता जाता है। तो कुछ इस तरह का एक नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस में हम देखेंगे। हाउएवर द ऑर्डर इज़ नॉट आइडेंटिकल टू द ऑर्डर ऑफ एक्विजिशन फॉर द फर्स्ट लैंग्वेज, दो दे आर सम सिमिलैरिटी। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं, यहाँ पे कोई आइडेंटिकल नहीं है कि जो हम एक्विजिशन में जो चीज़ें हमें पता है वही हम सेकेंड लैंग्वेज के लिए भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट यहाँ पे हम देख लेंगे कुछ और। तो द नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट ऑल लर्नर एक्वायर द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ अ लैंग्वेज इन रफली द सेम ऑर्डर। दिस अप्लाइज टू बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो यहाँ पे हमें मोटा मोटा ये चीज़ समझनी है कि जब वो फर्स्ट लैंग्वेज में जो चीज़ें उसने सीखा, सेकेंड लैंग्वेज में भी वो उसी चीज़ को फॉलो करना चाहेगा। जबकि क्या होता है कि अगर हम एक लैंग्वेज का कोई जो ग्रामेटिकल ऑर्डर है वो अलग हो सकता है, दूसरे लैंग्वेज का ग्रामेटिकल ऑर्डर या उसका स्ट्रक्चर है वो अलग हो सकता है। बट हम क्या करते हैं, अगर हमने वो चीज़ें सीखी है, थोड़ा सा भी हमने सीखा, तो उसी को हम दूसरे चीज़ में सेम फॉलो करते हैं, जबकि दूसरे में कुछ और भी हो सकता है, बट वो चीज़ हम नहीं सीखते। हम जस्ट प्रेडिक्ट करते हैं कि इसमें ईडी जुड़ा है तो हम सेकंड जो दूसरा लैंग्वेज है उसमें भी ईडी करके उसको बना सकते हैं, लाइक दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ मेथड बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो एक तरह से ये क्या है, एक मेथड है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। हम उसको ऑब्जर्व किए, इंटरप्रेट किए ऑफ हाउ लैंग्वेज इज एक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल्स। इसमें हम ये इस मेथड में ये देखते हैं कि उसको हम कैसे ऑब्जर्व करके, इंटरप्रेट करके ये देख लेते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल कैसे लैंग्वेज को एक्वायर करता है। In this sense, what the natural order brings us about this process is that the acquisition of grammatical structure occurs in a predictable
ऑर्डर। तो कहना चाहिए कि हम ये देख सकते हैं कि जो नेचुरल ऑर्डर है वो एक साथ अपने साथ क्या लाता है, अबाउट द प्रोसेस इन द एक्विजिशन ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। हम कैसे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को एक्वायर किए हैं उसी बेस पे प्रेडिक्ट करके ऑर्डर बना लेते हैं। हाउएवर इट डज नॉट हैपन इन द सेम वे एज वेल एज द फर्स्ट एज इन द सेकेंड लैंग्वेज। जबकि हमको पता होता है कि फर्स्ट लैंग्वेज में जो ग्रामेटिकल ऑर्डर हमने फॉलो किया है वही सेकेंड लैंग्वेज में नहीं लग रहा है, लेकिन हम फिर भी प्रेडिक्ट करते हैं कि हम उसको सेकेंड लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट हाउ इट वर्क्स, ठीक है, कैसे ये काम करता है। सम रिसर्चर्स शोड दैट स्ट्रक्चर्स सच एज येस और नो क्वेश्चंस, राइट। तो जब हम येस और नो क्वेश्चन की बात करते हैं तो हाँ या ना कहना हम सीख जाते हैं पहले, टेंड टू बी लर्न बिफोर WH क्वेश्चन, ठीक है। WH क्वेश्चंस जो होते हैं, जैसे इंग्लिश में हम WH क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो WH क्वेश्चंस जो है उसके पहले ही हम एस और नो क्वेश्चन जान जाते हैं। जबकि होना ऐसा चाहिए, एक ऑर्डर क्या कहता है कि एस और नो क्वेश्चन कब बनता है, मतलब एस और नो में हम आंसर कब देते हैं, जब हमको WH क्वेश्चन पूछा जाए, राइट। तो यहाँ पे ये ऑर्डर चलता है कि एस और नो हम पहले सीख जाते हैं, हाँ या ना कहना। WH जो होता है WH क्वेश्चन को सीखते बाद में है। तो कुछ इस तरह का ऑर्डर है। इंग्लिश इज परहैप्स द मोस्ट स्टडीड लैंग्वेज एज फार एज द नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस कंसर्न, ठीक है। एंड ऑफ ऑल स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश मॉर्फोलॉजी इज द मोस्ट स्टडीड। Brown 1973 reported that children acquiring English as a first language tended to acquire certain grammatical morphemes or functions words earlier than others। तो उन्होंने ब्राउन ने कुछ रिपोर्ट में उन्होंने बताया है 1973 में कि इंग्लिश जो है वो मोस्ट स्टडीज लैंग्वेज है। अभी कहीं पे भी आप देखेंगे तो इंग्लिश को हर जगह पढ़ा जाता है, सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली लैंग्वेज है। और उसके जो भी नेचुरल ऑर्डर होते हैं, तो स्ट्रक्चर के बारे में जो भी इंग्लिश के, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती हैं। इसमें ये चीज़ बताई गई है कि जो चिल्ड्रन होता है, जब वो इंग्लिश को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज एक्वायर करता है, तो कुछ सर्टेन ग्रामेटिकल मॉर्फीम्स हैं और कुछ फंक्शन वर्ड है, उनको वो पहले यूज़ करने लगता है और बाकी चीज़ें जो पहले यूज़ करनी चाहिए उसको बाद में करता है। तो देखेंगे एग्जाम्पल कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल द प्रोग्रेसिव मार्कर ING, ठीक है। प्रोग्रेसिव मार्कर आपको पता है, प्रोग्रेसिव मार्कर जो हम कंटिन्यूअस टेंस के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हम ING का यूज़ करते हैं। तो एज इन ही इज़ प्लेइंग बेसबॉल, राइट, इसमें हमने ING जोड़ा, ठीक है। एंड द प्लूरल मार्कर, जैसे एस हमारा प्लूरल मार्कर है, ठीक। 2 डॉग्स अब वर अमंग द फर्स्ट मॉर्फीम्स एक्वायर्ड while the third person singular makes as in he lives in न्यूयॉर्क। और जैसे ऐसे ही हम देखेंगे थर्ड पर्सन जो सिंगुलर मार्कर है एस, जिसमें हम जैसे थर्ड पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे ही के साथ, शी के साथ, तो ही लिव्स हम इसमें एस लगाते हैं ना प्रेजेंट टेंस में। तो नेक्स्ट है आपका पॉजेसिव एस। पॉजेसिव के लिए एस यूज़ करते हैं, जैसे आप कभी भी जैसे किसी के पॉजेसिवनेस को दर्शाते हैं, लाइक किसी का नाम ले लो, जैसे इसमें जॉन्स हैट, जॉन का हैट है ना, जॉन का हैट, तो ये पॉजिटिवनेस को दर्शाता है। वर्ड टिपिकली एक्वायर्ड मच लेटर कमिंग एनीवेयर फ्रॉम 6 months to 1 year लेटर। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे हम प्रोग्रेसिव मार्कर जो है ING पहले उसको सीख लेते हैं, फिर प्लूरल मार्कर एस को सीखते हैं, उसके बाद हम सीखते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर जो कि एस है, जैसे हम ही लिव्स इन न्यूयॉर्क में यूज़ किया, फिर पॉजेसिव मार्कर है वो सीखते हैं। तो कुछ इस तरह, और वर्ड टिपिकली एक्वायर्ड मच लेटर, तो ये सारी चीज़ें बहुत बाद में आती हैं जो पॉजिटिवनेस है और ये सब, है ना। कमिंग एनीवेयर फ्रॉम 6 months to 1 year लेटर, 6 महीने से 1 साल तक में के बाद हम सीखते हैं। तो अभी और देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे हम नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस में क्या है, जैसे ये बच्चा है, देखो ये क्या बोल रहा है,
ड्रॉड दिस पिक्चर फॉर यू टीचर, ये ऐसा बोल रहा है। टीचर बोलती है ड्रू, क्योंकि उसने क्या बोला, ड्रॉड, तो उसने टीचर बोलती है ड्रू, तो बोलता है हाँ। आफ्टर दैट फिर टीचर उसको समझाती, आप बोलो ऐसा कि यू ड्रू दिस पिक्चर फॉर मी, तो फिर वो फिर से सुनता है कि मैडम ने तो ड्रू बोला, बट वो फिर रिपीट कैसे करेगा, आई नो दैट आई एम द वन हु ड्रॉड इट, फिर से उसने ड्रॉड बोला। तो कुछ एक तरह से हम जब एक लैंग्वेज में हम इस तरह स्ट्रक्चर सीख लेते हैं, आफ्टर दैट हम प्रेडिक्ट करते हैं कि जब भी सेकंड फॉर्म आता है या थर्ड फॉर्म आता है हमें ईडी जोड़ना है, और वो इसी तरह से यूज़ करता है। तो कुछ इस तरह ये बच्चे से देखो कैसे गलती होती है, ये चीज़ें यहाँ पे देखें तो दे विल इवेंचुअली गेट इट, फिर बाद में वो चीज़ें वो सीखता है। तो हम यहाँ पे नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस देख रहे हैं, तो एक ऑर्डर क्या होता है हमने अभी देख लिया है ऑलरेडी, बट अभी हम और देख लेंगे। जैसे आईएनजी वाला फॉर्म और प्लूरल फॉर्म पहले हम सीखते हैं, आईएनजी जोड़ना पहले जान जाते हैं, और प्लूरल फॉर्म में एस जोड़ते हैं, ये चीज़ें हम पहले जानते हैं। उसके बाद जाके हम कहीं ऑक्सिलरी और आर्टिकल सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद कहीं जाकर हम ऑक्सिलरी और आर्टिकल सीखते हैं। ऑक्सिलरी में आपका जो भी आपका इज़ आर एम आता है, हैज़ हैव आता है, वॉज वर आता है, हैड आता है, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं जितने भी, वो हम बाद में सीखते हैं। आफ्टर दैट आर्टिकल का यूज़ करने और बाद में सीखते हैं, ठीक है। आर्टिकल हमें नहीं पता, हम जस्ट यूज़ कर लेते हैं नाउन के साथ, आईएनजी जोड़ लिए, एस जोड़ लिए, जो भी कर लिए, लेकिन आर्टिकल का यूज़ करना हम बहुत बाद में सीखते हैं। उसके बाद जाके कहीं इर्रेगुलर पास्ट हमें पता चलता है। इर्रेगुलर पास्ट जिसमें हम इरेगुलर मतलब रेगुलर में क्या होता है, ईडी जोड़ते गए सब में, पर किसी में क्या होता है कि इरेगुलर पास्ट में आप देखेंगे तो जैसे गो वेंट गॉन हो गया, ठीक है, और कम केम कम हो गया, और कट कट कट, और हिट हिट हिट, है ना। तो कुछ एग्जाम्पल्स है जो भी आप इरेगुलर पास्ट के देखेंगे उसमें देख लेंगे, वो बाद में जाके सीखते हैं। जब तक नहीं पता होती हम सब में ईडी जोड़ते चल जाते हैं, कुछ इस तरह हम यूज़ करते हैं। इरेगुलर पास्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर पॉजेसिव एस, और जो पॉजेसिव एस है उसका यूज़ करना भी बहुत बाद में सीखते हैं, बहुत आगे जाके। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, पहले हम आईएनजी जोड़ना सीखते हैं, फिर एस प्लूरल मार्कर, फिर रेगुलर पास्ट, फिर एस पॉजिटिवनेस, फिर जाके आर्टिकल, फिर ईडी फॉर्म, फिर थर्ड सिंगुलर होता है एस, फिर ऑक्सिलरी। तो कुछ इस प्रकार से नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस चलती है। आई होप अब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। आप लोग को अगर समझ में आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।